हेलो बच्चों, मैं डीके सर। आज आप लोगों को बताऊंगा परिसंचरण तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है और अपने रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में। ओके, तो चलिए आज हम जानते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र जानने से पहले हम जानेंगे परिसंचरण क्या होता है ना। परिसंचरण क्या होता है, तो भैया परिसंचरण में जैसे रुधिर जानते हैं, ब्लड ये हमारे शरीर में पूरा लेफ्ट राइट करता रहता है, आता जाता रहता है ना। हार्ट से गया पूरे शरीर में, ऊपर नीचे पहुंचा, पुनः हार्ट में आया। यह है परिसंचरण। क्या है? परिसंचरण। तो अगर परिसंचरण हमको पता है तो हम जान लेंगे परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तंत्र शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है पता है? सिस्टम। तंत्र शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है? ढेर सारे अंग जब मिलकर एक ही कार्य करते हों, ढेर सारे अंग जब मिलकर एक ही कार्य करते हों तो उन्हें हम सिस्टम तंत्र बोलते हैं। और जिससे संबंधित कार्य करेंगे उसी का हम तंत्र बोल देंगे। जैसे परिसंचरण से संबंधित जो अंग, परिसंचरण से संबंधित जो अंग होंगे सामूहिक रूप से उनको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब परिसंचरण में भाग लेने वाले अंगों के समूहों को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओके, तो चलो बताते हैं परिसंचरण कितने प्रकार का होता है। तो परिसंचरण के प्रकार जानने से पहले हम बताएंगे आपको कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था। तो भैया परिसंचरण तंत्र की खोज किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किया था। कौन से सन में किया था बच्चों? 1628 में किया था। अगर पूछा जाए परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था तो आप बताएंगे विलियम हार्वे ने किया था। कौन से सन में? सन 1628 में किया था। ओके, अब भैया अगर पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है तो बताना परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो खुला ओपन परिसंचरण तंत्र। ओपन का मतलब अरे बहरे वहरे ना बिछा रहा है। ओपन का मतलब खुले में है, ऐसा नहीं। ऐसे जीव जिनके अंदर रुधिर का परिवहन किसी नलिकाओं में नहीं होता है उनमें खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जो अंग होंगे वो वैसे रुधिर में क्या होते हैं? डूबे होते हैं, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे आर्थ्रोपोडा संघ के जो भी जीव होते हैं उनमें कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ओके, और बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनमें रुधिर का परिवहन नलिकाओं में होता है। ऐसे जीव जिनमें रुधिर का परिवहन नलिकाओं में होता है उन्हें हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? परिसंचरण से संबंधित अंगों के समूहों को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और दिस इज टू टाइप्स। ये हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? जिन जीवों के शरीर में रुधिर ऐसे बिखरा रहता है, अर्थात उस रुधिर में अंग डूबे रहते हैं, उन्हें हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जिनमें रुधिर का परिवहन किसी नलिकाओं में होता है उन्हें हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोगों में देखिए, अपना अपना हाथ देखिए, ऐसे नीले नीले कलर का दिख रहा होगा, ऐसे नसना दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है। तो ये
नलिकाएं हैं, जिसे हम सिरा कहते हैं, सिरा ऊपर से जो दिख रहा है त्वचा से सिरा होता है, सिरा, ठीक है। तो ये नलिकाएं हैं, इनमें हमारे अंदर रुधिर का परिवहन होता है। तो हम लोगों में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है बच्चों? बंध परिसंचरण तंत्र होता है। ओके, तो चलिए आज हम जानते हैं कि भैया रुधिर के बारे में। किसके बारे में? रुधिर, ब्लड। तो कुछ पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं, जैसे रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक जानते हैं ना, एक समान प्रकार के कोशिकाओं के समूहों को हम ऊतक कहते हैं। और संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? जो अंगों से अंगों को जोड़ता हो, ये ऊतकों को ऊतकों से भैया जोड़ने वाला कार्य करता हो, वही शब्द हम कहाँ यूज करते हैं? संयोजी। तो संयोजी ऊतक है तरल संयोजी। तरल का मतलब द्रव, तरल का मतलब क्या होता है? द्रव। तो भैया रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। और अगर पूछा जाए रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो रुधिर की उत्पत्ति बच्चों भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। अब पता चला भ्रूण क्या होता है? भ्रूण 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 नहीं पता है? एम्ब्रियो जिसे बोलते भ्रूण। अरे भैया भ्रूण नहीं पता तो हमको पता है एक ठो मेल होता है, मेल होता है नहीं होता है, और एक ठो फीमेल होती है। क्या होती है? फीमेल होती है। मेलवा में होता है बच्चों स्पर्म, SPERM, शुक्राणु जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। और फीमेलवा में क्या होता है? ओवम। क्या होता है? ओवम। अब जब ये स्पर्मवा और ओवमवा अर्थात नर और मादा, अरे कहीं की तो पत्नी और पति जब आपस में संयोग करते हैं तो मेल के द्वारा स्पर्म मादा के योनि में ट्रांसफर किया जाता है। और वह स्पर्म कहाँ जाता है? मादा के फैलोपियन नलिका में। और फैलोपियन नलिका में विद्यमान रहता है ओवम। तो वहां पे स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है। और निषेचित करने के बाद बच्चों बनता है जाइगोट, युग्मनज जिसे कहते हैं। अब यह जाइगोट जब समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका भैया प्रारंभ करता है, तब वहां पे शब्द यूज किया जाता है भ्रूण। तब उसको जाइगोट ना बोल के क्या बोलते हैं? भ्रूण। तो समझ गए? तो भ्रूण में 3 लेयर होते हैं, मीसोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म। मीसोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, इन्हीं स्तरों से वो जो पेट में लुल्लू पुल्लू होते हैं ना, उनका जो विभिन्न प्रकार का अंग, आँख, नाक, कान, नुकुरा, हट, ये सब बनता है ना, तो इन्हीं तीनों स्तरों से बनता है इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म। फिलहाल हमको यहाँ जानना है मीसोडर्म, ठीक है। अगर पूछा जाए रुधिर की उत्पत्ति भैया कहाँ से होती है, तो बताना भ्रूण के मीसोडर्म से होती है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका। उसके बाद भैया रुधिर कैसा होता है बच्चों? चिपचिपा होता है, स्वाद में नमकीन होता है, हल्का क्षारी होता है। स्वाद में नमकीन होता है और हल्का क्या होता है? क्षारी होता है। और उसके बाद अगर पूछा जाए, अगर बच्चों क्षारी है, अगर क्षारी है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो पता है पीएच मान कितना होता है? 0 से लेकर कितना तक? 14 तक होता है। 0 से लेकर कितना होता है? 14 तक। यदि 7 से कम है तो कहते हैं वो अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है तो कहते हैं क्षारी है, और केवल 7 है तो हम कहते हैं उदासीन। तो भैया ये क्षारी है, अगर कौन? रुधिरवा हो, अगर ये क्षारी है तो भैया ये अम्लीय, इसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से ज़्यादा है? नहीं बता पा रहे हो। 7 से ज़्यादा होगा ना, 7 से ज़्यादा होगा। मैंने बोला अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारी है, और 7 से कम है तो अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारी। तो इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान बच्चों, पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 तक। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। और भैया अब पूछा जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है, तो कुछ लोग कह देते हैं भैया 5 से 6 लीटर होता है। कितना लीटर? 5 से 6 लीटर होता है। तो कहो भैया अब इतना ही बड़ा बेचारा और छोटे कद का है, थोड़ा तंदुरुस्त है, तक वो के अंदर 5 से 6 लीटर हुए कहो। और भैया अब कहिए इतना बड़ा, वो 12 साल का है, तो अगर स्वस्थ है तो
उहू के अंदर 5 से 6 लीटर हुए हैं? ऐसे मत बोला ना। वो तो एक रेशियो निकाल के दे 5 से 6 लीटर, और 5 से 6 लीटर वो किसका रेशियो है? एक 70 किलो वाले व्यक्ति में। अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर रुधिर है। लेकिन अब अपने को मानना, अपने जैसे हम ही है, मैं 65 किलो से कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया हूँ, मतलब 70 किलो का था तो 65 किलो से थोड़ा लगभग में पहुँच गया हूँ। तो मेरे अंदर रुधिरवा कितना होगा? तो मेरे अंदर तो भाई मान लो 5 से लगभग 6 लीटर होगा। अगर आप कई किलो के हैं, आप अगर कई किलो के हैं, तो अगर पूछा जाए कि हम भैया 60 किलो के हैं या 50 किलो के हैं, 40 किलो के हैं, तो हमारे अंदर कितना रुधिर होगा? तब क्या करोगे? कहोगे 5 से 6 लीटर हैं ना बच्चा। अगर पूछा जाए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है, तो बताना उसके भैया भार का 7 से 8%। कितना होता है? 7 से 8%। ठीक, मान लो अगर 70 किलो का व्यक्ति है, कितने किलो का? 70 किलो का व्यक्ति है, तो उसके अंदर कितना रुधिर होगा? उसी 7%, 8% ला लो, 7 से 8 लीटर होगा। तो वही रेशियो बना के दिया है। 70 केजी वाले व्यक्ति में, 70 केजी वाले मनुष्य में, 70 केजी वाले मनुष्य में कितना रुधिर होता है बच्चों? वही 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो वैसे आप ये हमेशा याद रखिए, आप प्रतिशत से निकाल लीजिएगा कि हम कितने किलो के हैं, कितने किलो के हैं, तो हमारे अंदर कितना रुधिर होगा। ओके, तो ये रुधिर के हो गए। तो भैया क्या जानेंगे? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। बहुत क्वेश्चन पूछता है, रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये विकल्प में रहते हैं। भ्रूण है तो भ्रूण करिए, मीसोडर्म है तो मीसोडर्म कहिए। ठीक है। और भैया अगर पूछा जाए रुधिर कैसा होता है, तो बताना चिपचिपा होता है, स्वाद में नमकीन होता है और क्षारी होता है। अगर क्षारी है तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5 होता है। तो विकल्प में यह 7.3 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, और कहीं कहीं पे 7.4 भी हो सकता है। ये मध्यमान है, इसी को हम पकड़ के रखते हैं। ओके। और भैया पूछा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य में कितना रुधिर होता है, तो बताना उसके भार का 7 से 8%। और 70 केजी वाले मनुष्य में कितना रुधिर हो सकता है, तो वही इसी का प्रतिशत निकाल लेना, 5 से 6 लीटर। ओके, तो चलो आओ जानते हैं रुधिर के घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक, अर्थात रुधिर को कितने घटकों में बांटा गया है। तो भैया रुधिर के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। पहला घटक आपका बच्चों है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और दूसरा बच्चों आपका है रुधिर कणिका। क्या है? रुधिर कणिका। रुधिर कणिका या रुधिराणु कह सकते हैं। ओके, तो चलो आज हम जानते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाजो, प्लाजो, प्लाजो मत समझना, प्लाजो बहुत लोग पहनते हैं ना, प्लाजो व्लाजो नहीं है, प्लाजो से याद रखिएगा कि यार प्लाज्मा है ना। तो भैया प्लाज्मा पूछा जाए, प्लाज्मा क्या होता है, तो यह भैया रुधिर का एक घटक है। रुधिर का क्या है? एक घटक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है बच्चा? इसका पहला पॉइंट है यह रुधिर का 55% भाग होता है। कितना प्रतिशत? 55%। रुधिर ले लेंगे, रुधिर में यह प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। ठीक। और दूसरा पॉइंट है कि भैया प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो बताना प्लाज्मा में बच्चों 90%। कितना प्रतिशत? 90% जल होता है। 90% क्या होता है? जल होता है। और भैया 10%, कितना प्रतिशत? 10% कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं।
ओके। तो भैया अगर पूछा जाए प्लाज्मा में क्या क्या होता है तो बताना प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और उसके बाद पूछा जाए कहो कौन कार्बनिक पदार्थ होत है तो का कहबा कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं? मीथेन कहोगे, एथेन कहोगे, ब्यूटेन कहोगे, पेंटोन कहोगे, हैं? ऐसे नहीं, कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं? अरे ऐसे ऐसे हथवा जब काट लो ऐसे 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 हथवा काट लेते हो तो रुधिर ऐसे टप टप या झर्र से गिरता है नहीं गिरता है ना? और गिरने के कुछ 1 या 2 मिनट के बाद रुधिर का बहना क्या हो जाता है? टप टप करना क्या होता है? बंद हो जाता है। बंद हो जाता है ना? का उसमें वो लगा है टोटी कि भैया टोटी लगा बंद कर दो तो खूनवा निकलना बंद हो जाता है। कुछ जने ये मिट्टी लगा देते हैं, मिट्टी लगा के इसे दबा देते हैं, कहते खूनवा बंद हो गया। अरे खूनवा ऐसे नहीं बंद हो गया, खूनवा में कुछ था जो बंद हो गया। अब का था? यही बा ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हुआ में का बा भैया? ये बा देखा का बा कार्बनिक पदार्थ में का बा? या देखा कार्बनिक पदार्थ में भैया आप लोग सुने होंगे कार्बनिक पदार्थ में प्रोथ्रम्बिन सुने हैं? प्रोथ्रम्बिन और सुने होंगे आप लोग फाइब्रिनोजन और सुने होंगे आप लोग हिपैरिन। क्या सुने हैं? हिपैरिन। तो ये बच्चों तीनों प्रोटीन हैं आपके। क्या हैं? प्रोटीन हैं। और प्रोटीन के अलावा इसमें भैया एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। साथ ही साथ विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। तो फिलहाल ये जो 3 ठो चिड़िया आप देख रहे हो, यही चिड़िया काम है हथवा काट ओट के भैया जो खूनवा निकाल लेते हो फिर खूनवा निकलना बंद हो जाता है। तो ये जो प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन हार्मोन है ये कट जाने के बाद वहां पे भैया एक ठो परत बना लेता है, लेयर, जाल बना लेता है। जाल कहते हैं आयत आया। अब भैया जाबा कहाँ? ठीक बा, ज्यादा जी नहीं ज्यादा जाओगे तो ये भैया जेकर हमसे खाए पिए ही होकर कैसे भुगतान करब? नमक फर्ज अदाई कैसे करब ना? तो ये भैया प्रोथ्रम्बिन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन क्या करता है? वहां पे लेयर बना लेता है कटे हुए स्थान पे और रुधिर का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है। तो ये चिड़िया का काम बा, ये चिड़िया काम बा। अरे चिड़िया ना हो प्रोटीन। कहो रुधिरवा जब ऐसे अपने हथवा से निकला था गिर गया था नीचवा, जब गिर गया था तो कुछ देर के बाद जम गया था। जमता है कि नहीं जमता है ना? अरे भैया जब जम जात है तो हमारे शरीर के अंदरवा तो काहे ना जमत ना? काहे ना जमत हो? या भैया यही है हिपैरिनवा। इसी के कारण हमारे शरीर में रुधिर जमता नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? प्रोथ्रम्बिन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन कटने के बाद वहां पे जाल बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं, जिससे रुधिर का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और हिपैरिन नामक प्रोटीन ये क्या करता है? आपकी रुधिर वाहिनियों में भैया रुधिर को थक्का बनने से रोकता है, जमने नहीं देता है। ठीक। बाकी एंजाइम प्रोटीन तो जना पाए ही जाते हैं। ये हो गया कार्बनिक पदार्थ। अब अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ अगर पूछा जाए बच्चों तो अकार्बनिक पदार्थ में बहुत होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अब अकार्बनिक पदार्थ में बच्चों जैसे हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया। ठीक है। तो इतने बहुत है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गए, ये बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं।
तो उसमें ढेर सारे हैं। तो फिलहाल ये आपके जो तीनों बच्चे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन नामक प्रोटीन। ओके, तो चलो ये आपके भैया प्लाज्मा के बारे में हो गया। तो आओ हम पढ़ते हैं भैया रुधिर कणिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? रुधिर कणिका के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों रुधिर कणिका कितने प्रकार की होती है? पहले तो प्रकार छोड़ दीजिए। अगर रुधिर का ये भैया 55% भाग बनाता है, कितना प्रतिशत? 55% भाग बनाता है, तो ये कितना प्रतिशत बनाएगा बच्चों? 45%। रुधिर का कितना प्रतिशत होता है रुधिर कणिका? 45%। ओके, तो चलो आओ इसके बारे में जानते हैं हम भैया। 45% में क्या क्या होता है? 45% में बहुत रोमांचक चीज है। क्या रोमांचक है? क्या रोमांचक है? डॉक्टरों के पास जाते हो, टाइफाइड व मलेरिया डेंगू रहता है, डॉक्टर वो कहता है प्लेटलेट सब तोरे अंदर कम हो, वो बकरी का दूध पी ले, ने केवी फल खाई ले और पपीता के पाती पी ले। कुछ जने के भैया छेड़ी वड़ी दूध ना है पसंद आवत, मारा दिन निकाल देते। तावा देखी का गुरुजी कहते हैं नहीं छेड़ी भेड़ी की दूध, कहाँ से ले आए देहन। चला देखा, ये भैया जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला आप जानते हैं आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। और तीसरा क्या होता है बच्चों? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 3 कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आरबीसी को कहते हैं लाल रक्त कणिका। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका। ठीक, और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, ये वैसे है, वही प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है, उसी नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है ना। बहुत बार सुने होंगे डॉक्टर वो कहता है प्लेटलेट्स वो घट गया है ना। तो चलो घट गया है, कितना घट गया है आप रिपोर्ट स्वयं देख सकते हैं कि कितना घट गया है, जब यहाँ जानते रहेंगे तब। तो चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी में क्या खास बात है ना? तो आरबीसी का पहला खास बात यह है बच्चों कि आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। तो भैया जानते हैं कि वर्णकवा कमो यही है, केहू के लाल कह दे तो केहू के पीले, और केहू के करिए कह दे तो केहू के गोर। अभी करिए गोर कहाँ आइए? हाँ, ये जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य, इसमें भी पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं ना। तो कहते हैं हे भैया हे हो देख हे हो कितना करिए, और कहीं अरे यार तो बड़ा गोर बा। ठीक बेटा, सांवर है, भगवान के देन है, भगवान का रंग है। अरे भगवान का रंग कुछ ना हो, रंग के कर है, मिलेनिन का रंग है। किसका रंग है? मिलेनिन। हमारे अंदर मिलेनिन नामक पिगमेंट होता है, जिसके कारण हम गोरे, सांवले और काले होते हैं। जिस तरीके से पत्तियों के रंग कैसे होते हैं? हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण, पीला होता है जैंथोफिल के कारण, और भैया लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वैसे हमारे अंदर होता है मिलेनिन नामक वर्णक, जिससे हम काले, गोरे और सांवले होते हैं। तो देख ला जेकर अंदर हिम भैया हो मिलेनिन नामक वर्णक, वैसे करिए गोर सांवर हो। तो फिलहाल अब हम जानिए आरबीसी के बारे में ना। और पूछा जाए कि भैया इसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो बताना क्या बच्चों? 45 से 55 लाख। 45 से 55 लाख। अब 45 से 55 लाख कहने के बाद आपका सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, इसका मात्रक बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? मात्रक बताना पड़ेगा। अब मात्रक में क्या बताओगे? क्या बताओगे भैया मात्रक? अरे कहीं अगर कह दिए भैया हमारे शरीर में 45 से 55 लाख भैया
आरबीसी के कण होते हैं तो गलत हो जाए। काहे से, जब डॉक्टरवा के पास जाते हो और डॉक्टरवा कितना रुधिर निकालता है, इतना रुधिर निकालता है, इतना देखो, इतना निकालता है ना। जब इतना निकालता है डॉक्टरवा, जब इतना निकालता है तो इतना ही में वो बताता है कि भैया तोहरे अंदर बा इतना प्लेटलेट्स बा, इतना आरबीसी बा, इतना डब्ल्यूबीसी बा। तो इतने में ही बता देता है 45 से 55 लाख हैं। तो आपके तो शरीरिया में इतना ही ना, कितना रुधिर बा, इतना रुधिर बा, तो इतने में कितना होगा, ढेर सारे होंगे। तो इसका मात्रक होता है, इतने में मात्रक होता है प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक, अगर पूछा जाए कि हमारे अंदर भैया इसकी संख्या कितनी होती है तो कितना बताओगे, 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, अब भैया अगर पूछा जाए कि इनका जीवन काल कितना होता है तो भैया इनका जीवन काल बताते हैं ना, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। मतलब ये 120 दिन तक जीते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। तो कहा था, अरे भैया इत गुरु जी कहते हैं नष्ट हो जाता है, 120 दिन जिए तो हमसे कई साल जिए थे, 50 60 70 80 साल जिए थे, इत 120 दिन जिए थे। अरे है भैया, आपके अंदर ये बनता रहता है और बिगड़ता रहता, बिगड़ने का मतलब नष्ट होता रहता है। बोल मेरे में ना, ये भैया मरता रहता है, बनता रहता है। तो इतने हो गए आरबीसी के बारे में जान गए, जो भैया मेन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद जो आपका बचा है भैया कौन सा, डब्ल्यूबीसी ना। डब्ल्यूबीसी में आप जान लेते हैं भैया डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के श्वेत रुधिर कण क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी में क्या खास बात है। अब डब्ल्यूबीसी में खास बात यह है कि भैया अगर पूछा जाए इसकी संख्या कितनी होती है तो भैया आप कह देना 4,500 से कितना, लगभग 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर कितना होता है, 4,500 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ओके, और पूछा जाए इस डब्ल्यूबीसी में क्या खास बात होती है तो बताना, इसमें प्रतिरक्षी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका, प्रतिरक्षी कोशिका। अब प्रतिरक्षी कोशिका क्या होता है ना, अब प्रतिरक्षी कोशिका तो बहुत अच्छी चीज है बच्चों। अरे आप जो भी खनवा खाएंगे ढकेलिंग मुहना में ना, जो भी ढकेलिंग यूआर पेटवा में जाएंगे, अब आपके हथवा में बहुत सारे बैक्टीरिया। जिस दिन आप देख लिए इसे हाथ से सुंदर चीज देख लिए ना, उस दिन खाएंगे ही नहीं। मैं चम्मच से खा लूंगा लेकिन अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। क्या क्या, बहुत सारे बैक्टीरिया, कुछ लाभदायक है तो कुछ हानिकारक है। सांस लेते हो नाक से, लिए चला गया, ऑक्सीजन गैस के साथ कीटाणु चला गया, मुख से खूब तेज से खींच लिए, चला गया। अब भैया वो जो गया ना, जो गया वो पेटवाई में तो गया, शरीर में गया तो गया, उसका भक्षण कौन किया। ये भैया जो क्या बोलते हैं रोग कारक आपके अंदर सूक्ष्म जीव आते हैं तो कहाँ अटैक करते हैं, यहीं अटैक करते हैं प्रतिरक्षी कोशिकाओं पे। जैसे TH है, T4 है, लिम्फोसाइट, ये सभी प्रतिरक्षी कोशिका होती हैं। ये बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती हैं, भक्ष ले जाती हैं, खा ले जाती हैं, और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को केवल। ठीक है, तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी में होती हैं। और पूछा जाए इसका जीवन काल कितना होता है ना, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल आप कह सकते हो भैया लगभग 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन तक, कहीं 13 से 20 दिन, कहीं 14 से 20 दिन ऐसे दिया रहता है। तो कितना मानोगे, 12 से 20 दिन का जीवन काल होता है। ओके, तो ये हो गया भैया डब्ल्यूबीसी। अब चलो हम जान लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स
ना। अब प्लेटलेट्स भैया कितना होता है आपके शरीर में? प्लेटलेट्स भैया होता है कितना? 1.5 से 5 लाख, 1.5 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। हो गया? तो पूछा जाए हमारे अंदर प्लेटलेट्स कितना होता है तो बताना भैया इतना होता है 1.5 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। दे आर जब आपके शरीर में घटिंग तो बहुत तेजी से घटिंग 4-5 हजार एक के दिन में बुर्र, और जब बढ़िंग तो ऐसे बढ़िंग 4-5 हजार साथ है बढ़िंग बुर्र बुर्र। ठीक है? और पूछा जाए भैया कि इनका जीवन काल कितना होता है, या ये करते क्या है? ये क्या करते भैया? थक्का रुधिर 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 को थक्का नहीं बनने देते हैं, नहीं बनने देते हैं। और भैया सूक्ष्म जीवों का भी भक्षण करते हैं। ठीक है? अब पूछा जाए इनका जीवन काल कितना होता है तो इनका जीवन काल कहते हैं 8 से 12 दिन का होता है, 8 से 12 दिन का होता है। ठीक? तो अब अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि भैया डॉक्टरवा चेक किया, बोला कि तोरे अंदर रुधिरवा के मात्रवा में प्लेटलेट्सवा इतना कम बा, तो वहीं रिपोर्टिया में 2 ठो दिया रहता है, ऐसे कॉलम दिया रहता है ऐसे ऐसे करके। तो एक में लिखा रहेगा नॉर्मलवा, नॉर्मलवा नॉर्मल नॉर्मल रहेगा, और दूसरे कॉलम में आपका रिपोर्ट रहेगा। तो नॉर्मलवा में पढ़े लिखे हो ना, पढ़ रहे हो तो पढ़े लिखे हो, तो नॉर्मलवा में देख लेना दिया रहेगा प्लेटलेट्सवा इतना है 1.5 लाख से 5 लाख नॉर्मलवा में, और वहीं और ये देख लोगे तुम्हारा कितना है, 1 लाख है कि 80 हजार है कि 70 हजार है, देख सकते हो ना। वैसे प्लेटलेट्सवा देख सकते हो, तो वैसे RBC WBC भी देख सकते हो। ठीक? तो ये आपके हो गए भैया रुधिर कणिका। और एक चीज बचा है, इससे जान लीजिए रुधिर के कार्य क्या होते हैं, रुधिर करता क्या है। रुधिर करता क्या भैया? रुधिर ऑक्सीजन गैस का परिवहन करता है। युवा नकिया से जो लेंगे और फेफड़वा से हृदय में जाएंगे, हृदयवा से ब्लड के माध्यम से जब ब्लड पंप होता है तो उसमें से ऑक्सीजन गैस आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाती है। तो लेके कौन जाता है बच्चों? रुधिर लेके जाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन गैस का परिवहन करता है। और ये खाद्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। कैसे? यू आर जो मुख में ढकेलिंग, दे आर पेट में जाएंगे एंड पचिंग, पचने के बाद रसांकुर उसको सोखिंग एंड रुधिर वाहिनियों में छोड़िंग, तो रुधिर वाहिनियों उसे भैया लेइंग एंड रुधिर उसको पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाएंगे ना भैया। और क्या करता है ये? उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। तो जो कोशिका छोड़ती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है ना, जो छोड़ती है, तो ये क्या करता है? रुधिर उसको ले जाके उचित स्थानों पे छोड़ देता है। ये उत्सर्जन का भी परिवहन करता है। ओके? तो हो गए इसके मोटे मोटे कार्य हो गए। चलो तब आज बस DK सर जी आज के इस वीडियो में आपको इतना ही बताते हैं। ओके? उम्मीद है समझ में आ गया होगा।